नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप भी पंडित सुंदरलाल शर्मा में बीएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बीएड एडमिशन 2023-24 संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ हो रहे हैं, सिलेबस, परीक्षा की तिथि, काउंसलिंग प्रक्रिया, फीस, अध्ययन केंद्र कितने हैं, प्रवेश की प्रक्रिया क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी जो आप जानना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे, एक एक करके आपको सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो के। दोस्तों, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा 4/1/2024 की स्थिति में बीएड पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु तिथि जारी किया गया है। पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। इस प्रकार से देख सकते हैं, पूर्व में मई-जून 2023 में जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है उनका आवेदन इस सत्र 2024 जनवरी-दिसंबर के लिए सम्मिलित कर लिया गया है। उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 5 जनवरी 2024 से, मतलब आज से प्रारंभ हो चुकी है। आपको मैं अंत में दिखाऊंगा कि कैसे ऑनलाइन कहां से आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है 20 जनवरी रात्रि 12 बजे तक। प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रारंभ होने की तिथि 25 जनवरी 2024। बीएड प्रवेश परीक्षा और इसके लिए एग्ज़ाम लिया जाएगा 28 जनवरी 2024। मॉडल उत्तर जारी एवं दावपत्ती करने का समय दिया गया है 28 जनवरी, मतलब 28 जनवरी को ही आपका मॉडल आंसर भी आ जाएगा और उसी दिन से दावापत्ती प्रारंभ हो जाएगी। मॉडल उत्तर पर दावापत्ती करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2024 रहेगी। उसके बाद देखिए, परीक्षा परिणाम की घोषणा तो 3 फरवरी 2024 को इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा परिणाम पर दावापत्ती की अंतिम तिथि 3 से 6 फरवरी 2024 रात्रि 12 बजे तक रहेगा। दावापत्ती ईमेल, इस ईमेल के माध्यम से दावापत्ती आपको करना होगा, तो आप इस ईमेल को संभाल कर रख सकते हैं। दावापत्ती का निराकरण एवं अंतिम प्रावीण्य सूची का प्रकाशन 9 फरवरी 2024 को संभावित है। तो 9 फरवरी को जो है प्रावीण्य सूची आने की संभावना है। इस प्रकार से जानकारी दी गई है। प्रवेश परीक्षा सह काउंसलिंग पंजीयन आवेदन फार्म है। इसके लिए उपरोक्त अभ्यर्थियों को काउंसलिंग फार्म नहीं भराया जाएगा। तो दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की काउंसलिंग फार्म नहीं भरना पड़ेगा। केवल आप जो है अभी जो फॉर्म फिलअप करेंगे वही आपका काउंसलिंग फार्म भी रहेगा। तो आप जो है जब अध्ययन केंद्र चुनेंगे तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उपरोक्त दी गई तिथि संभावित है, उसमें परिवर्तन संभव है। ठीक है, तो समय को नहीं जानते हैं, इस प्रकार से इसमें परिवर्तन संभव है, परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार से दिया गया। परीक्षा परिणाम घोषणा के पश्चात ऑनलाइन फेस टू फेस काउंसलिंग प्रक्रिया की सूचना वेबसाइट पर प्रदान की जाएगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं। वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी को ध्यान रखते हुए शासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। यदि कोरोना के कारण प्रवेश प्रक्रिया नहीं होती है, उस स्थिति में प्रावीण्य सूची के आधार पर जो है एडमिशन होगा। उसमें स्नातक स्नातकोत्तर के अंक के आधार पर जो है एडमिशन दिया जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे जो जानकारी है, बीएड प्रवेश परीक्षा हेतु सामान्य जानकारियाँ। परीक्षा हेतु आवेदन प्री बीएड होगा। प्री बीएड के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं काउंसलिंग फीस 1000 रुपये रखा गया है, मात्र 1000 लिखा हुआ है। शुल्क के साथ ऑनलाइन भरे जाएंगे और ऑनलाइन फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश परीक्षा एवं काउंसलिंग हेतु केवल ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। बीएड कार्यक्रम हेतु पात्रता, तो देखिए इसमें अब कौन पात्र होंगे बीएड में। तो बीएड के लिए पात्रता की शर्तें, स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में कम से कम 50% अंक तथा इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो 55% अंक। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विकलांग की स्थिति में, विकलांग दिव्यांग की स्थिति में कम से कम 5% अंक पाने की छूट होगी एवं सभी महिला अभ्यर्थियों को स्नातक में कम से कम 5% अंक की छूट होगी। मतलब बाकी लोग को जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं उनको 45% पर एडमिशन मिल जाएगा। इनके साथ ही साथ अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक है तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम जैसे डीएलएड, डीएड, बीटीआई
BTC DPE पूरा किया हो तो ही वे एडमिशन के लिए पात्रता होंगे। यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूरा किया हो और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग तथा अन्य ऐसे वर्ग एवं सवर्ग के लिए अंकों में छूट तथा सीट आरक्षण छत्तीसगढ़ सरकार उच्च शिक्षा विभाग के नियमानुसार लागू होगा। इस प्रकार देख सकते हैं ये नियम निर्देश है। कार्यक्रम में प्रवेश, तो देखिए इसके लिए बीएड की सीट कितनी है, तो टोटल बीएड की 500 सीट है। तो 500 सीटों पर जो है ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं। जो प्रवेश परीक्षा होगा उसी की प्रावीण्य सूची मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। इस प्रकार देख सकते हैं बीएड कार्यक्रम संचालन हेतु प्रस्तावित अध्ययन केंद्र, इन अध्ययन केंद्र में आपको जो है अध्ययन करना होगा। तो देखिए इस प्रकार से 10 अध्ययन केंद्र है, 4 इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं इन जगह पर अध्ययन केंद्र रखा गया। उसके बाद ये 6 और, तो 10 अध्ययन केंद्र है। अध्ययन केंद्रों की संख्या में परिवर्तन संभव है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं अध्ययन केंद्र आवंटन परिवर्तन का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। अब बीएड कार्यक्रम के लिए फीस की बात की जाए तो देखिए बीएड कार्यक्रम के लिए फीस है, तो प्रथम वर्ष आप देख सकते हैं प्रथम वर्ष के लिए 27,800 और द्वितीय वर्ष के लिए भी 27,800 रुपये शुल्क रखा गया। परीक्षा का माध्यम रहेगा तो हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे, किंतु पाठ्यक्रम में प्रवेश उपरांत अध्ययन सामग्री हिंदी में उपलब्ध होगी। छात्र हिंदी अथवा अंग्रेजी माध्यम में सत्रीय व सत्रांत परीक्षा दे सकेंगे। जो अध्ययन सामग्री हिंदी में रहेगा, लेकिन जो अगर आप अंग्रेजी माध्यम से तो आप अंग्रेजी माध्यम में भी परीक्षा दे पाएंगे। कोविड-19 के कारण परीक्षा कार्यक्रम निरस्त कर अन्य आधार पर मेरिट के आधार पर प्रवेश संभव हो सकेगा। यदि कोविड बढ़ जाता है तो मेरिट के आधार पर फिर एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो कार्यक्रम की अवधि देखिए, बीएड कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष तथा अधिकतम अवधि 5 वर्ष की होगी। यदि फेल वगैरह हो जाते हैं तो 5 वर्ष, उसके बाद पंजीयन स्वतः निरस्त माना जाएगा। बीएड परीक्षा केंद्र हेतु तो 22 जिलों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा जो है 22 जिलों पर आयोजित की जाएगी। इस प्रकार से देख सकते हैं इन जिलों में जो है प्री एग्ज़ाम टेस्ट दिया जाएगा। इन जगह पर आप प्री एग्ज़ाम दे सकते हैं। प्री बीएड प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया हेतु सामान्य निर्देश इस प्रकार से देख सकते हैं। परीक्षा हेतु आवेदक अपनी पात्रता संबंधी जाँच कर स्वतः अर्हता का निर्धारण के मात्र ऑनलाइन आवेदन करने और परीक्षा में सम्मिलित होने से छात्र पात्रता निर्धारण नहीं होगा। प्रावीण्य सूची में उत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश उनके द्वारा प्रस्तुत शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल प्रयोजन प्रमाण पत्र, उपयुक्त जाति प्रमाण पत्र, इन सभी का सत्यापन कराकर काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण करने पर ही प्रवेश माना जाएगा। तो किसी भी परिस्थिति में प्रवेश परीक्षा प्रवेश प्रक्रिया शुल्क वापस नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि आपके पास योग्यता है तभी आप जो है आवेदन करेंगे। प्रवेश पत्र संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं निर्देश इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो प्रश्न पत्र की रूपरेखा है। अब प्रश्न पत्र पर बात करते हैं, सिलेबस पर। तो प्रश्न पत्र की रूपरेखा, परीक्षा प्रश्न पत्र में 2 भाग अ और ब होंगे। परीक्षण पत्र में प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी तथा प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक होगा। परीक्षा के अधिकतम अंक 100। पूरी परीक्षा का कुल समय 2 घंटे 15 मिनट होगा। और प्रवेश परीक्षा का स्तर, प्री बीएड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे। और परीक्षा की पद्धति, तो परीक्षा में 1 प्रश्न होगा जिसके 2 भाग होंगे। संबंधित पाठ्यक्रम पर आधारित केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए रहेंगे। उनमें से 1 उत्तर सही तथा 3 उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर पूरा गोला बनाकर अंकित करने पर 1 अंक, गलत उत्तर अथवा 1 से अधिक उत्तर अथवा सही उत्तर पर अपूर्ण गोला अंकित करने पर 0 अंक प्रदान किया जाएगा। तो किसी भी प्रकार के इसमें ऋणात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। भाग ब में विषयगत रहेंगे। विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान में से केवल एक ही विषय के 20 प्रश्न हल करना होगा। तो आप इसमें आपका चॉइस रहेगा कि आप विज्ञान लेते हैं कि गणित लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान, इन्हीं में से किया जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार की ऋणात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, भाग अ सभी के लिए समान रहेगा और भाग ब जो है उसमें आप सब्जेक्टिव रहेगा, 20 नंबर का सब्जेक्टिव आएगा। देख सकते हैं प्री बीएड हेतु प्रश्न पत्र का प्रथम भाग सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान रहेगा। इस प्रकार से देख सकते हैं
सेक्शन 1 में रहेगा 10 हिंदी का रहेगा, सेक्शन 2 में 10 अंग्रेजी रहेगा, सेक्शन 3 में तार्किक विश्लेषणात्मक चिंतन रहेगा और रीजनिंग रहेगा, और एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का रहेगा। उसके बाद खंड सेक्शन 5 में 20 नंबर का शिक्षम अधिगम एवं विद्यालय से संबंधित रहेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 20 या 60 और 20 80 हो गया। उसके बाद सब्जेक्टिव रहेगा, देख सकते हैं साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इसका 20 में से मतलब 20 बनाना रहेगा, जिसमें ऑप्शनल रहेगा आप कौन सा सब्जेक्ट वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। भाग ब से केवल एक ही विषय के सभी 20 प्रश्न हल करना है। एक से अधिक विषय करने पर आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको केवल एक ही पार्ट हल करना है, अन्य पार्ट हल नहीं करना है। बीएड प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम हेतु इस प्रकार से महत्वपूर्ण निर्देश और इस प्रकार से देख सकते हैं। इसमें जो है सिलेबस अब देखते हैं। सामान्य हिंदी के लिए देखिए, सामान्य हिंदी के लिए व्याकरण, शब्दबोध, इसके अंतर्गत जो सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके देखिए जो जनरल इंग्लिश जनरल इंग्लिश के अंतर्गत देखिए पार्ट ऑफ स्पीच, सिंपल सेंटेंस, चेंज ऑफ सेंटेंस, डिटर्मिनेंट टेंस, इफ क्लॉज, क्वेश्चन फॉर्मिंग, आर्टिकल, चेंज ऑफ वॉइस, सिंपल प्रीपोजिशन, नरेशन, वन वर्ड मॉडल्स। उसके तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन के अंतर्गत देखिए इस प्रकार से टॉपिक रहेगा। शैक्षिक एवं सामान्य चेतना रहेगा। भारत का इतिहास इस प्रकार से देख सकते हैं, इसके अंतर्गत क्वेश्चन रहेगा। नागरिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, सामान्य विज्ञान, खेल और शिक्षा, योग शिक्षा। शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से देखिए पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन, श्रेणी, संवर्ग, बीएड पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु। अब देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये रहा आपका जो सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट। और पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं रहेगा देखिए इस प्रकार से, क्योंकि प्री टेस्ट में इस प्रकार के नियम लागू नहीं होंगे। ठीक है। और दोस्तों इस प्रकार के यह पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। वहाँ इस पीडीएफ को हमारे ग्रुप में शेयर किया जाएगा, तो वहाँ से सीधे आप जो है डाउनलोड करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों यही अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था। इस प्रकार से देख सकते हैं ये बीएड संबंधित संपूर्ण जो है शेड्यूल दिया गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार के नए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।